अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या नूर या नूरन नूरिया नूरन क़ब्ल कुल्ली नूरिन व नूरन बाद कुल्ली नूर या मल्लहुन नूरु व बिहिन नूरु व मिनहुन नूरु व इलैहिन नूर वसल्लि वसल्लिम व बारिक अला नूरिकल मुनीरिल्लज़ी खलक़तहू मिन नूरिक व खलक़त मिन नूरिहिल खल्क़ जमीआ व अला अशिअति अन्वारिही नुजूमिही व अक़मारिही आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतराहुम यंज़ुरून इलैका वहुम ला युबसिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जितने बैठे हो मिल के मोहब्बत शौक के साथ हुजूर की नात पढ़ें और दुरूद पाक पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं। इंतहाई खूबसूरत कलाम है। मिल के सब अहबाब एक लफ्ज़ सब आप सब ने कहना है और वो लफ्ज़ है आप हैं। क्या कहना है? गवाही सबकी हो जाएगी। पूरा मिसरा बेशक न पढ़े लेकिन ये लफ्ज़ सबकी ज़ुबान से निकलना चाहिए। तवज्जो भाइयों इधर कि मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं। मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। कहो सुभान अल्लाह। यक ने जिसको यक बनाया। भाई आ गए हो, आ गए हो। तनवीर भाई के बुलाने पे हम नहीं आए, हम तो आका के करम फरमाने से आए हैं। असल वजह ये होती है, अब जो हुजूर की महफिल में हुजूर के इज़्न और इजाज़त समझ के बैठा है कि आका की मुझ पे निगाह करम हुई है तो मुझे तौफीक मिली है। मिल जाए मेरे साथ, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत के साथ कि यक ने जिसको यक बनाया। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और आपकी तलअत को देखा, जान दी
आपकी तलअत को देखा जान दी फिदा भाई। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा। इस शेर में फिर पढ़ांगा लेकिन समझ जाओ, इमाम फरमांदे ने ਇਹਦਾ मतलब है वे कि हुजूर दा नाम लैके और हुजूर नू वेख के ते जान कुर्बान कीती है। सुभान अल्लाह। ते जिन्हां दा नाम लैके जिन्हां नू वेख के जान कुर्बान कीती है, कब्र च पहुंचिया ते मेरी कब्र विच फिर सरकार है। आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा। और अकीदा सुनो, जिसका अकीदा यही है ताईद में बोलेगा कि आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा। और अल्लाह ने ये कायनात हुजूर के लिए बनाई है। वही सेटिंग माशाअल्लाह, हक प्रोडक्शन हमेशा की तरह शानदार, बस उसी सेटिंग पे रखें जो पहले है। आप एक जगह पे रहने दें बस। तवज्जो है भाइयों की, अल्लाह ने ये कायनात हुजूर के लिए बनाई है, बल्कि ये कहूँ तो गलत नहीं है, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई भी हुजूर के लिए है, सजाई भी हुजूर के लिए है। और एक जुमला और बयान करना चाहूंगा, तवज्जो करो, ये कायनात रब ने बनाई भी हुजूर के लिए है, सजाई भी हुजूर के लिए है, और अब तक अपने अजाब से बचाई भी हुजूर के लिए है। ये तो पक्की बात है ना, बनी हुजूर के लिए। कायनात हुजूर के लिए रब ने बनाई है, तो रब ने फिर अपने लिए क्या बनाया है भाई? सारा कुछ तो हुजूर के लिए है, तो अल्लाह ने फिर अपने लिए क्या बनाया? सुनिए, और जितनी ताकत है अल्लाह ने दी, बोलिए मेरे साथ कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सबसे कमाल शेर मोहतरम तनवीर साहब ने अपने घर में महफिल सजाई। हम सब आए, क्यों आए? मकसद और निचोड़ है इसमें। आका की महफिल सजाने का मकसद क्या होता है कि आपसे खुद आपका साइल हूं मैं, आपसे खुद आपका साइल हूं मैं। मकसद क्या है कि मेरी जान मेरी तमन्ना आप हैं, मेरी जान मेरी तमन्ना
यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। बादस हम्दो सलात इंतहाई मौज़ूज़ मोहतरम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक हमारे इंतहाई मौज़ूज़ भाई, प्यार करने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम मोहम्मद तनवीर अज़ीमी साहब, उनकी रहायशगाह पे इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला इस घर पे अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इंतहाई मोहब्बतों वाली शख्सियत जनाब मोहतरम भाई फ़िदा हुसैन अज़ीमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हस्ती जनाब मोहतरम डॉक्टर ग़ुलाम रब्बानी अज़ीमी साहब, और पैकले इखलास व मोहब्बत हमारी आज की इस बज़्म के मेज़बान और नक़ीब जनाब मोहतरम भाई उस्मान रज़ा क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन सब को दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। चंद घड़ियाँ इंशाअल्लाह मिल के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना करेंगे। अब बच्चे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, अगर बैठना है तो चुप करके बैठो। इंतहाई खूबसूरत माहौल है। आइए मिल के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। ये बात तय है, जो हुजूर की बात करता है, हुजूर की बात क्या बढ़ाएगा? जो हुजूर की बात करता है उसकी अपनी बात बढ़ जाती है। मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदहतु बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हसन ने फरमाया था, मैं हुजूर की बात इसलिए नहीं करता कि हुजूर की बात बढ़े, मैं हुजूर की बात इसलिए करता हूं कि मेरी बात की बात बढ़े। तो यकीन करें हमारी क्या हैसियत और क्या औकात है, हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे जो हैं वो बुलंद कर सकें। ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले रखी है। बस हमारे लिए ये है, जो जितना जिक्र करेगा रब उसे उतनी ही बुलंदी अता फरमाएगा। अबाबजी वकार, कभी घरों में, कभी मस्जिदों में, कभी चौकों में, हर जगह अहले सुन्नत व जमात का यह तुर्रा इम्तियाज है, हुजूर की अजमतों के नारे लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। कब तक लगाएंगे वो मेरे इमाम ने पहले पेशीन गोई कर दी थी कि हशर तक। बोलो ना मेरे साथ सुभान अल्लाह। इमाम ने पहले कह दिया था, अब कल परसों तरसों नहीं, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। लिमिट बयान कर दी, हशर तक तो हम डालेंगे ना, तो हशर तक खत्म थोड़ी हो जाएंगी। वो अपनी बात कर रहे हैं, हशर तक हमारा काम है, उससे आगे कौन करेगा? इमाम ने उससे आगे की बात भी की है कि क़यामत का मैदान होगा, अपने भी होंगे, बेगाने भी होंगे, मानने वाले भी होंगे, ना मानने वाले भी होंगे। अहमद रजा की ख्वाहिश है, रिश्ते मेरे कान चा के आखण, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। मेरे कान चा के जेड़े खिदमत दे कुदसी फरिश्ते होन, आके आखण अहमद रजा ओ ही सलाम सुना जेड़ा दुनिया ते बढ़दा है। बाद में भी इंशाअल्लाह। क्यों हर जगह, क्यों हर मकाम पे, क्यों? जवाब हदीस पाक से देता हूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, सहाबा किराम को ये आयत पढ़ के सुनाई, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन जमीन खबरें देगी। क्या करेगी? खबरें देगी। हुजूर ने फरमाया, सहाबा बताओ मा अख़बारुहा, ये जमीन की खबरें क्या हैं? अर्ज की हुजूर, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा जानते हैं। क्या खबरें हैं ये आप ही बताएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अखबारुहा अन तशहदा अला कुल्लि अब्दिन औ अमतिन बिमा अमिला अला ज़हरिहा, और मैं जमीन खबर देगी हर इंसान के बारे में, उसके हर अमल के बारे में, और बोलकर ये कहेगी, अमिलता कदा व कदा फी यौम कदा व कदा, फला फला दिन था, फला फला मकाम था, फला फला जगह थी, तूने फला अमल किया था। ये जमीन हर किसी की गवाह है, किसी की अच्छाई की गवाह है, किसी की बुराई की गवाह है। मगर हम ये चाहते हैं जब ये जमीन हमारे हक में बोले तो यूं बोले, ऐ
ये तेरे नबी का वो उम्मती है जो जमीन के चप्पे चप्पे पर तेरे नबी की अजमतों के नारे लगाने वाला है। जिसको समझ आई है मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये जुबान ये तन बदन सब हुजूर के लिए है। तो मैं नहीं चाहता मैं कुछ बचाऊं, और आपसे भी गुजारिश करूंगा कुछ बचा के नहीं उठना। आवाज की बात कर रहा हूं, ताकत की बात कर रहा हूं, ये ताकतें हुजूर के लिए है। मैं चाहता हूं आवाज से, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे हक में गवाह बन जाएं। कहो मोहब्बत से ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। आइए अहबाब, जो उन्वान है बड़ा शानदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक मजहरे सिफात परवरदिगार है। आप नहीं समझे मैंने क्या बात की है। वजूद मुस्तफा मजहरे सिफात परवरदिगार है। ਇਹਦਾ मतलब है वे हुजूर ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ रब ਦੀਆਂ सिफतां ਦਾ पता लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ये अल्लाह की जात पे दलील भी है, और आईना जमाले मुस्तफा आईना जमाले खुदा भी है हुजूर का वजूद। यही वजह है जब कुफार को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत दी, आओ कलमा पढ़ो, शिरक छोड़ो, रब की तौहीद का इकरार करो, तो काफिरों ने हुजूर से दलील मांगी। अब वो दलील क्या है? आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। इस्तिकबाल कुरान मजीद में इतनी आहिस्ता ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, मेरे नबी ने दलील क्या पेश फरमाई है। हुजूर फरमाया, क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। पाक नबी ने ऐलान फरमाया है, ओ खुदा की जात पे दलील मांगने वालों गौर करो। अगर चाहते हो कि रब को मानो, अगर चाहते हो कि रब को पहचानो, तो फरमाया ना सूरज की बात फरमाई है कि सूरज को देख लो, ना चांद की बात फरमाई है कि चांद को देखो, ना जमीन की बात की कि इस जमीन को देखो, ना आसमान की बात फरमाई कि आसमान को देखो, बल्कि मेरे पाक नबी ने जुमला क्या इरशाद फरमाया, अगर उसे समझना है, अगर उसे मानना है, अगर उसे जानना है, ना जमीन देखो ना आसमान देखो, मोहम्मद करीम की शान को देखो, मेरे वजूद को देखो, मेरी जिंदगी को देखो। क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, मेरी जिंदगी का हर हर सांस देखो। 40 सालों में हर हर साल को देखो, हर हर साल का हर हर महीना भी देख लो, हर हर महीने का हर हर हफ्ता भी देख लो, हर हर हफ्ते का हर हर दिन भी देखो, हर हर दिन का हर घंटा भी देख लो, हर घंटे का हर मिनट भी देख लो, हर मिनट का हर सेकंड भी देख लो, हर सेकंड का हर लम्हा भी देख लो। अगर एक लम्हे के लिए भी मेरे जात पे, मेरी चादर पे तुम्हें झूठ का दाग नजर न आए, तो समझ जाओ जिसका नबी सच्चा है वो खुदा भी सच्चा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया रब नू मनना जे ते मैनू वेखो ना, तवज्जो है ना भाइयां दी, रब नू मनना जे ते मैनू वेखो। हुजूर ने भी अपना आप ही पेश फरमाया है। एक दावा करने लगा हूं, इस पे दलाइल दूंगा, तवज्जो भाइयों। दावा ये है, जिसने हुजूर को देखा, मैं चाहूंगा इतने सारे टिल लाओ, बड़ा बड़ा दावा ते सही हकीकत दा दावा है। जिन्ने हुजूर नू वेखिया उन्हें रब नू मनिया। तवज्जो है भाइयों दी, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर को देख लिया उसने रब को मान लिया, ये दावा है। तवज्जो है भाइयों की। अब सवाल पैदा होता है ना यहाँ, तू प्याना जिन्हें हुजूर नू वेखिया उन्हें रब नू मनिया ते वेखिया ते फिर अबू जाल नबी है ना,
उस क्यों नहीं बनया। अबू लहब ने भी वेख्या क्यों नहीं सु मनिया। दीगर काफरा ने वेख्या हुजूर नू पर मनिया क्यों नहीं। वैसे कमाल गल नहीं जिन्होंने चंद टुटदा वेख्या फिर भी नहीं मनिया। अजीब नहीं वैसे उन्हां दी अकल भी। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। पता क्यों नहीं मनिया। रब मोहरां ला छड़ियां इन्हां मनना है ही नहीं। लेकिन सवाल तो अपनी जगह ते कायम है ना। हुजूर का वजूद आईना ए जमाले परवरदिगार है तो फिर माना क्यों नहीं काफिरों ने। हुजूर को देख के माना क्यों। इस सवाल का जवाब कुरान मजीद में दिया गया है। आप सुभान अल्लाह ऊंची पढ़ेंगे मैं सुना दूंगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे माशाअल्लाह। एक दफा फिर कहें सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार इस सवाल का जवाब देता है। फरमाया वतराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने जवाब दिया फरमाया मेरे प्यारे हबीब आप देख रहे हैं इन काफिरों को। ये आपकी तरफ नजर तो करते हैं मगर आपको देख नहीं सकते। ये नजर तो करते हैं मगर देख। या अल्लाह ये क्या बात है। बंदा जब किसी चीज की तरफ नजर करता है तो यकीनन वो चीज नजर भी आती है। या तो नजर कमजोर है या तो बंदा नबीना है कि नजर भी करे मगर नजर ना आए। अबू जहल की आंखें भी ठीक हैं वो नबीना भी नहीं है। फिर क्या मतलब नजर भी करता है मगर देख भी नहीं सकता। अल्लाह ने यही तो समझाया है। इन्होंने देखा जरूर है मगर अपने जैसा समझ के देखा है। इन्होंने देखा जरूर है मगर अपने जैसा समझ के देखा है। पर जिसने अपने जैसा समझ के देखा है उसने क्या देखा है। उसने फिर नहीं देखा है। इन्होंने हजरत हलीमा की तवज्जो भाइयों इन्होंने हजरत हलीमा की बकरियों के पीछे तो देखा है। मेराज की रात नबियों के आगे नहीं देखा है। इन्होंने गली मक्के शरीफ की गलियों में तो देखा है। इन्होंने अर्शों का मेहमान बनते हुए नहीं देखा है। इन्होंने मेरे नबी के कानों को तो देखा है कुव्वत समात को नहीं देखा है। हुजूर की आंखों को तो देखा है मगर आंखों की पावर को नहीं देखा है। हुजूर के हाथ तो देखे हैं पर हाथों के इख्तियार को नहीं देखा है। तवज्जो करना कोई जबान खामोश न रह जाए किसी का हाथ नीचे न रहे। तवज्जो करो इन्होंने चेहरा मुस्तफा तो देखा है पर चेहरा मुस्तफा में जमाले खुदा को नहीं देखा है। इन्हें नहीं देखा। ये देख लेते तो ये भी गुलाम होते। नजर तो की है मगर हुजूर को देखा नहीं। और याद रखो जिसने अपने जैसा समझ के देखा वो देखने के बाद भी काफिर रहा। जिसने बेमिसाल समझ के देखा वो हजरत सिद्दीक की तरह आशिकों का इमाम बना है। समझ आइए तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आप अजीब वकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे काफिर। रब फरमाते ना कोई नहीं वेख्या। क्यों? जब देखते थे तो ये सोच के देखते थे या कुलु ताम। ये भी कुरान में है या कुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। तो वो जो है भाइयों की इधर मेरे ध्यान करो भाई। ओ मेरे वीरों ओ मेरे चन्नो हिलना जुलना छड़ दो ना जरा। बच्चे भी चुप कर जाओ। एडी सोहनी गुफ्तगू हो रही है सरकार दी शान। तो जो ना मोहब्बत ना सुनो देख करी आखो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज दी महफिल दे खुसूसी सना खान साहब भी तशरीफ ले आए ने। इंशाअल्लाह प्यारी आना तुहानू सुनाणगे माशाअल्लाह। तो वो जो है भाइयां दी याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। देखते थे मगर कहते थे ये कैसा रसूल है जो रोटी भी खाता है जो बाजार भी जाता है। तो रसूल तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। हम भी तो रोटी खाते हैं तो फिर हम में और इनमें फर्क क्या है। ये कीड़ा था उनके दिमाग में। ये नुक्ता नजर था उनका। इसी वजह से रब फरमा रहा है ला युबसिरून
जे इंज दी सोच रख के वेख्या तो फिर की वेख्या? इन्हें कोई नहीं वेख्या। जिसने हुजूर को देखा है उसने रब को माना है। हसद की ऐनक उतार के, बुग़्ज़ का पर्दा हटा के, दिल से नफरतें कदूरतें दूर करके, एक नजर जिसने अदल इंसाफ से हुजूर को देखा उसे यकीन हो गया ये रब का आखिरी रसूल है। आइए सिलसिले की पहली रिवायत पढ़ने वाला हूं। सहाबी का नाम है हजरत ज़ैद इब्न सुअना रदियल्लाहु ताला अन्हु। पूरी तवज्जो चाहूंगा। आसमानी किताबों के आलिम है, पढ़ते थे हुजूर के बारे में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में हुजूर की शानें पढ़ते थे, देखते थे। कहते हैं मैंने बड़ी शानें पढ़ी हुजूर की और मेरे दिल में ये अरमान था कि कभी मिलूं उनसे, और मिला तो निशानियां पूरी करके मानूंगा। और दो निशानियां खास तौर पे पढ़ी। एक निशानी ये थी कि वो इतने करीम और लजपाल होंगे, जब कोई जुल्म करने वाला उन पे जुल्म करेगा तो बदला नहीं लेंगे, माफ फरमाएंगे। दूसरी शान ये पड़ी थी जब कोई अहमक और बेवकूफ बंदा उनसे बेवकूफी से पेश आएगा तो जब जब किसी की बेवकूफी बढ़ेगी तब तब उनकी रहमत बढ़ेगी। वो बदला नहीं लेंगे, बेवकूफों का जवाब नहीं देंगे। ये दो शानें मैंने पढ़ी हुजूर की। दिल में ख्याल आया मिलूंगा उनसे और निशानियां एक एक करके पूरी करूंगा। सब निशानियां पूरी हो गई तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। जेड़ा बंदा पढ़े लिखे होवे वो जल्दी कायल नहीं होता, लेकिन दलील होवे तो फिर जल्दी हो जाता है। वो दलील और लॉजिक की गल करता है, इल्म की गल करता है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ इल्म है, पढ़िया होया सी। फरमांदे ने एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जियारत करने वास्ते मस्जिद विच हाजिर होया। हुण तवज्जो कर, इधर मेरे अल वेखना मेरा भाई। कहते पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी। उस पहली नजर के पढ़ते ही मुझे यकीन हो गया ये नबियों का सरदार बन के आया है। मुझे यकीन हो गया। लेकिन मेरे दिल में ख्याल था और ख्वाहिश थी कि वो जो सबसे आखिर में मैंने दो निशानियां पढ़ी हैं उनका कोई नजारा देखूं और फिर पढ़ूं कलमा। मैंने गौर किया, प्लानिंग की कि किस तरह मुमकिन हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम का नजारा देखा जाए, हुजूर की रहमत का नजारा देखा जाए। मैं इसी सोच में था कि नबियों के सरदार मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। मोहब्बत फरमाइए सुभान अल्लाह कहिए, मैं अगली बात सुनाता हूं। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत ज़ैद फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे पे, हजरत अली मेरे नबी के साथ हैं। एक अरबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहत पड़ गया है हुजूर खाने के लिए एक दाना भी मौजूद नहीं, आका करम फरमाए कुछ अनाज अता फरमा दे या फिर कुछ दिरहम दीनार अता फरमा दे। मेरे नबी ने हजरत मौला अली से पूछा, अली कुछ खाने को मौजूद है? अर्ज की या रसूल अल्लाह इस वक्त तो कुछ भी मौजूद नहीं। मेरे पाक नबी अभी खामोश हुए थे। हजरत ज़ैद फरमाते हैं मैं सुन रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया यही मौका है। मैं हुजूर के करीब आ गया, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर आप पसंद फरमाएं तो ये कुछ पैसे हैं, ये कुछ दिरहम दीनार है। हुजूर अगर आप पसंद फरमाएं बतौर कर्जा कबूल फरमा लें, ये मेरी तरफ से कर्जा है, फला महीने की फला तारीख को मैं आपसे वापस ले लूंगा। मेरे करीम नबी ने कबूल फरमाया है, अराबी को दिया है, अराबी लेके चला गया। वक्त गुजर गया, कहते हैं अभी वो दिन आया नहीं, अभी वो तारीख आई नहीं। नबियों के सरदार सहाबाए किराम के दरमियान मौजूद हैं। मैं वक्त से पहले पहुंच गया और जाके सहाबाए किराम के झुरमट में हुजूर के करीब आया हूं और आके नबियों के सरदार को गिरेबान से पकड़ा है और जोर से खींच के कहा, ऐ मोहम्मद
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अभी अभी मेरा हक अदा करो, मेरे पैसे अभी अभी मुझे अदा करो। माज़अल्लाह तुम भी ऐसे हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद ही ऐसी है। माज़अल्लाह वल इयाज़ु बिल्लाह। हुजूर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोले, हुजूर के खानदान के बारे में, हुजूर के आबा व अजदाद के बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोले हैं। और गिरबान से भी पकड़ा। हजरत उमर करीब थे, आ गए, या रसूल अल्लाह ये तलवार मेरे पास मौजूद है, अगर आप हुक्म फरमाएं तो इस बेअदब को अदब उमर की तलवार सिखाएगी। अगर आप करम फरमाएं, इजाजत अता फरमाएं, मैं इस बेअदब को अभी अदब सिखा दूंगा। मेरे करीम नबी ने जुमला फरमाया, तवज्जो करो। हुजूर ने फरमाया, इस्बिर या उमर, ऐ उमर सब्र करो, ऐ उमर सब्र करो, इसलिए कि मकसद इसका भी कुछ और है, मकसद मेरा भी कुछ और है। फरमाया उमर सब्र करो। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर जितनी खजूरें तय हुई हैं वो भी अदा करोगे और 20 सा खजूरें मजीद अदा करोगे। 20 सा खजूरें होर दे। हुजूरो क्यों दिया? फरमाया तू इन्हू डराया नहीं, तू इन्हू धमकी लाई है, तलवार विखाई आ, इन्हू 20 सा खजूरां होर देनियां जिवें या रसूला तुहाडा हुक्म। हजरत ज़ैद नूं लैके ते साइड ते हो गए ते खजूरां बोरा भर के दित्तियां ते 20 सा मजीद दित्तियां। हुण गौर करियो, हजरत उमर ने जांदे जांदे हजरत ज़ैद नूं फरमाया, अज तू चंगा नहीं कीता। डिमांड करनी सी, मंगना सी ते बंदियां हर मंगदा। ये जो तूने हरकत की है ये मुनासिब नहीं। आज अगर हुजूर मुझे रोकते ना तो उमर की तलवार तेरा फैसला कर चुकी होती। ये तूने अच्छा नहीं किया। हजरत ज़ैद फरमाने लगे, ए उमर सुनो सुनो, जैसे तुम्हें यकीन है वो आखिरी रसूल है, वैसे मुझे भी यकीन है वो नबियों के सरदार है। अच्छा फिर मानता क्यों नहीं, फिर कलमा पढ़ता क्यों नहीं? हजरत ज़ैद फरमाने लगे, ए उमर मैं तो अपनी निशानियां पूरी कर रहा था, मेरी निशानियां पूरी हो गई, अब उमर गवाह हो जाओ, जिनका तू गुलाम है ज़ैद भी उनका गुलाम है। जिसने हुजूर को देखा, हसद के बगैर देखा, उसने रब को माना। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वही जिल्ले रब, वही जिल्ले रब, वही नूरे हक है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। बोलो ना सुभान अल्लाह। वही नूरे हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं, के ज़मान नहीं, मिल जाओ के बलगल औला बेकमा चाहिए, बलगल औला बेकमाले ही कशफ दो जावे जामा, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वा। एक दफा मोहब्बत से ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर को देखा। अच्छा कमाल दी बात है वे, हजरत मूसा कलीम अल्लाह दे नबी सन और कमाल शाना वाले नबी सन, ते जेड़े उन्हां दे उम्मती सन उन्हां ते जरा गौर करी। हुण इधर तवज्जो मेरे अल। हजरत मूसा दे असा दी बरकत नाल पानी मिलिया, वेखिया ने। हजरत मूसा दा असा सप बनिया, वेखिया ने। आसमान तो लंगर लैंदा भी वेखिया ने। मनो सलवा नबी दा सदका होवे ते लंगर ही हुंदा है।
कोई नहीं समझ आई गल दी। और जेड़ा नबी दा सदका होवे ओ लंगर ही हुंदा है। ठीक है, नबी के सदके मनो सलवा उतरा। अच्छा वेखिया ने अखा नाल, खादा भी ने, बचाया भी ने, सब कुछ वेखिया, फिरौन नूं गर्क होंदियां भी वेखिया। फिर भी आख्या आरीन अल्लाह जहरतन, रब विखाओ, सानू रब सामने नजर आना चाहिए। हजरत मूसा नूं उन्होंने आख्या रब विखाओ। मेरे नबी नूं कदी किसी ने नहीं आख्या रब विखाओ। वजह की है? हजरत मूसा नूं वेख के, शाना वेख के ते आखिया ने अरीन अल्लाह जहरतन, रब विखाओ। हुजूर नूं नहीं आख्या। वजह पता की है? जिस हुजूर नूं वेखिया ओनू रब वेखण दी लोड़ ही नहीं रही। मन रानी फकद राल हक, जिसने जमाले मुस्तफा को देखा उसने जमाले मुस्तफा में जलवाए खुदा को देख लिया। जरूरत ही नहीं भाई, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफतों के मजहर बन के आए हैं। जिसने रब का इल्म देखना है वो हुजूर का इल्म देखे, जिसने रब की कुदरत देखनी है वो मेरे नबी का इख्तियार देखे, जिसने रब का नूर देखना है वो नूर मुस्तफा को देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान और सुनो, जिसने देखा उसने भी माना, ते जिन्हें वेख्या नहीं निरा सुनिया। जिन्हें हुजूर दी जुबान विचों कुछ लफ्ज सुने ने, अल्लाह दी कसम उन्हें भी हुजूर नूं भी मनिया ते रब नूं भी मनिया। शर्त ये जिहड़ी मैं बयान कीती, हसद ना होवे, बुग़्ज़ ना होवे। रिवाज सुनान लगा हजरत तुफैल इब्ने अमर दौसी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने, इधर तवज्जो भरपूर मजेदार। हजरत तुफैल फरमाते मैं मक्के आया तो कुरैशी इकट्ठे होकर मेरे पास आ गए, आके कहने लगे कि तेरे अगे रिक्वेस्ट मिन्नत तरला है वे, इत्थे साडे दरमियान एक शख्सियत है जिन्हां दा नाम है मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारिश है वे कि तू उन्हां दी गल सुननी नहीं, ना उन्हां दे नाल गल करनी है ते ना उन्हां दी गल सुननी। मैं आख्या क्यों नहीं सुननी? वजह अगों कुरैशियां मैनू आख्या वजह है वे इन्ना नखाफ अलैका व अला कौमिका, सानू डर है जे तू उन्हां दी गल सुन लई ते तू भी गुमराह हो जाएगा, तेरी कौम भी गुमराह हो जाएगी, ना सुनी गल। फरमाते ने मैं फिर पूछया वजह किवें दा कलाम करदे ने हो, क्यों डरा रहे हो मैनू? हुण कुरैशियां ने एक गल कीती है ते वो अपने अंदाज विच उन्हां बेअदबी कीती, लेकिन इन्हू अगर उर्दू लहजे च समझो तो हुजूर दी शान भी नजर आएगी। कहने लगे इन्नमा कौलुहु कस्सिहर, जदों वो कलाम फरमांदे ने, जदों वो बोलदे ने, गल करदे ने, कलाम फरमांदे ने ते इंज लगदा है जिवें जादू पे करदे ने। युफर्रिकु बैन अर्रजुलि व अखीहि व उम्मिही व अबीही व ज़ौजतिही, जेड़ा उन्हां दी गल सुन लवे, ना वो मां बाप दा रहिंदा है, ना वो भैणां भाइयां दा रहिंदा है, ना वो बीवी बच्चियां दा रहिंदा है, ते ना वो अपना रहिंदा है। जेड़ा उन्हां दी गल सुन लवे वो उन्हां दा ही गुलाम हो जाता है। तू उन्हां दी गल सुननी नहीं। फरमाते ने मैं पक्का इरादा कर लिया वह नहीं सुननी, हत्ता कि रूई दे टुकड़े लैके मैं कन्ना च पा ले, किसी सूरत मेरे कन्ना च उन्हां दी आवाज ना आवे। मगर वल्लाहु खैरुल माकिरीन, रब जो करना चाहता है वो कर देता है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत तुफैल फरमाते हैं मैं हरम शरीफ में आया हूँ, कानों में रुई के टुकड़े हैं, मेरे नबी आगे आगे चल रहे थे, मैं नबियों के सरदार के पीछे पीछे था, हुजूर का चेहरा नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद नबियों के सरदार ने अपनी प्यारी सी आवाज में अल्लाह की हम्दो सना शुरू फरमाई है। फसमे तो कलामन हसनन, एक हसीन कलाम मेरे कानों में आया है, धीमी धीमी आवाज मेरे कानों तक आई है। आवाज बड़ी हसीन थी, कलाम भी बड़ा खूबसूरत,
मेरे दिल ने कहा ऐ तुफैल तू कोई बच्चा तो नहीं है, तू कोई पागल तो नहीं है, तू कोई दीवाना तो नहीं है, तू कोई जाहिल तो नहीं है, तू शायर भी है, तू अदीब भी है, तू समझदार भी है, कबीले का सरदार भी है। ऐ तुफैल इनका कलाम सुनो तो सही, अगर कलाम अच्छा ना हुआ तो इनके मुंह पे कहना अच्छा नहीं था, और अगर कलाम अच्छा हुआ तो अच्छे को अच्छा कहने में हरज भी क्या है, फिर अच्छे को अच्छा मान जाने में फिर हरज भी क्या है। हजरत तुफैल फरमाते मैं नबियों के सरदार के पीछे पीछे चलने लगा, कानों से रुई निकाल दी, हुजूर आगे आगे हैं, मैं हुजूर के पीछे पीछे हत्ता के नबियों के सरदार के काशाना मुबारक में आया हूँ, हुजूर के घर के अंदर आ गया। फारदा अलैहिल इस्लाम व तला अलैहिल कुरान, हुजूर ने मुझे कुरान भी सुनाया है, हुजूर ने मुझे इस्लाम भी पहुंचाया है। ऐसा लग रहा था जैसे नबियों के सरदार को मेरा ही इंतजार है, जैसे हुजूर मेरे ही इंतजार में हैं। तवज्जो करो मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो। कहते हैं हुजूर का कलाम सुना है, हुजूर की जुबान से कुरान भी सुना है, इस्लाम का पैगाम भी सुना है। मैंने फौरन अर्ज किया रसूल अल्लाह हाती यदका उबाय्युका अलल इस्लाम है, हुजूर दस्ते मुबारक अता फरमाए। मेरे नबी ने हाथ आगे बढ़ाया है, मेरे हाथ को पकड़ा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे बैत फरमा लो, और बैत फरमा के अबू बकर उमर का पीर भाई बना दो। कलमा पढ़िया तो फौरन मुसलमान हो गया। गौर करो मेरे भाइयों, जिसने हुजूर को देखा उसने भी कलमा पढ़ा, जिसने हुजूर की बोली को सुना उसने भी कलमा पढ़ा। तो वो जो है भाइयों की, इसीलिए तो हम कहते हैं हादी वी मुस्तफाए, मैं सौखा पढ़ रहे हैं ताकि मिल जाओ। हादी वी मुस्तफाए रहबर वी मुस्तफाए, की कहना है मुस्तफाए, कहोगे सारे मिल जाओ। हादी भी मुस्तफाए रहबर भी, हादी भी मुस्तफाए रहबर भी मुस्तफाए, अल्लाह दे जलवे आंदा, अल्लाह दे जलवे आंदा मजहर भी मुस्तफाए, अल्लाह दे जलवे आंदा मजहर भी। मेरा उन्वान है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से अल्लाह की शान जाहिर होती है। जिस हुजूर नु वेखिया उस भी कलमा पढ़िया, जिस हुजूर नु सुनिया उस भी कलमा पढ़िया। आओ एक रिवायत होर सुनावा। नाम है हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला, ये हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन नहीं, ये होर उस्मान ने। फरमांदे ने फतह मक्का हो गई, अजे मैं कलमा नहीं पढ़िया, दिल च बुग़्ज़ शदीद है, नफरत शदीद है, ते मैं बिल्कुल इरादा कीता सी मैं कदी कलमा नहीं पढ़ना, बल्कि मेरे दिल च खतरनाक इरादे अज़ाम सन, मौका मिलिया तो मैं इन्हों शहीद करना है। फतह मक्का तो बाद जंगे हुनैन हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन वास्ते निकले ने। तो तुहानू पता होना चाहिए जंगे हुनैन दे विच मुसलमान भी सन ते कुछ काफिर भी सन जेडे मुसलमानां दे नाल सन, यानी मक्के ते वो काफिर जिन्हां अजे कलमा नहीं सी पढ़िया, वो वतनीयत और शहरीयत की बुनियाद ते वो भी नाल सन। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की फौज लड़ती है ते पाकिस्तान च रहने वाले जेडे हिंदू ने या ईसाई ने वो भी नाल होणगे। इवें हजरत उस्मान फरमांदे ने मैं कलमा ते कोई नहीं सी पढ़िया, जो काफिर भी नाल टुर पे ते मैं आख्या अज मौका मिल गया मैं भी नाल टुर पैना। मैदान जंग च पहुंच गया, आंदे मैनू पता सी जंग विच भगदड़ मचदी है ते मौका मिल सकता है, मैं इस मकसद वास्ते खंजर अपने कपड़े छुपा लिया ते मैं बिल्कुल मौके की तलाश विच सां। गज़वे हुनैन दे मौके ते
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान एक मौका ऐसा आया, कबीला हवाजन दे तरफों इतनी शदीद किस्म की तीरंदाजी हुई कि सहाबा किराम नूं पिछे हटना पिया। ये शदीद हमला सी और जंगी चाल है, कदी पिछे हट जाओ कदी कदी अगे हो, इहदे च बुज़दिली वाली गल कोई नहीं। तवज्जो करी, हजरत उस्मान फरमांदे ने जदों भगदड़ मची तो मैं हुजूर दे करीब हो गया, हत्ता कि बिल्कुल नबी पाक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वहां से अगर खड़े होके मैं खंजर फेंकता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पर लग सकता था। कहते हैं मैं अभी दिल में इरादा ही कर रहा था कि हुजूर ने फौरन मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़हु मिनश शैतान, अल्लाह इन्हू शैतान तू बचा। तवज्जो है मेरे भाई, ये जड़ा सामने बंदा खलोता है, ऐ मेरे परवरदिगार इन्हू शैतान तू महफूज फरमा। ये गल कीती आंदे ने मैं डर गया भाई क्यों हुजूर ने गल फरमाई, ते दिल च किधरे ना किधरे गल पहुंच गई। ओ होर होंदे ने जिन्हां नूं पता नहीं हुंदा ए नबी ने इन्हां तू ते रब दा जमाल नहीं छुपया, मेरे दिल दा हाल किवें छुपेगा। तवज्जो है ना भाई, फरमांदे ने मैं उत्थे खलोता सा, नबी पाक अलैहि सलाम ने हुक्म दिता उदनु मिन्नी, मेरे नेड़े आ, कुर्बान जाइए सरकार दी अदावां ते। दुश्मन है ते पता भी है जान दा दुश्मन है, इल्म भी है कि मैनू शहीद करन दे इरादे नाल है, फिर भी हुजूर फरमा रहे ने उदनु मिन्नी, मेरे नेड़े आ जा। हुजूर ने करीब कीता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने ते हाथ रखिया। अगला मंजर बयान करना, ऊंची सुभान अल्लाह बोलो, आवाज थोड़ी खोलिया, थोड़ी ऊंची कर दो आसान हो जाए। एक दफा मोर बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हजरत उस्मान फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने मुबारक पे, मेरे सीने पे हाथ रखा था। कहते हालत ये थी, हाथ रखने से पहले जिस चेहरे के साथ सबसे ज्यादा मुझे नफरत थी वो चेहरा हुजूर का चेहरा था, मगर हुजूर ने जब हाथ रखा सारी नफरतें निकल गई, सारा बुग़्ज़ निकल गया, सारी कुदूरतें खत्म हो गई। अब जिस चेहरे के साथ मुझे अपनी आंखों से भी ज्यादा, मुझे अपनी कानों से भी ज्यादा और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार था, वो चेहरा नबियों के सरदार का चेहरा है। आओ फिर पुकारें कि या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं, किन्नो कमा तेरे जया, तेरे जया किन्नो कमा तेरे जया, अकीदा सिर्फ मेरा नहीं, ये अकीदा सिर्फ आपका नहीं, ये अकीदा सिर्फ बरेली वाले ताजदार का नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम यही अकीदा हजरत सिद्दीक ने सिखाया है, यही अकीदा हजरत फारूक ने दिया है, यही अकीदा हजरत उस्मान ने बताया है और यही अकीदा मेरे पीर अली ने बताया है। हजरत मौला अली भी फरमा गए लम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बादहु। ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, नबियों के ताजदार से ज्यादा हुस्न वाला अली की आंख ने न हुजूर से पहले देखा है न हुजूर के बाद देखा है। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे कोई नहीं, किन्नो कमा तेरे जया, तेरे जया। आखिरी रिवायत हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने कुफार ने ऐलान किया
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा गए ने जेड़ा बंदा हुजूर नू गिरफ्तार करे या माअज़ल्लाह शहीद करे 100 ऊंट सुर्ख ओनू इनाम दिता जाएगा। हजरत बुरैदा फरमाते ने मैं हुजूर नू जानदा नहीं सा, बस ऐलान सुनिया ते लालच च आ गया। मैं अपने 70 साथियों नाल मशवरा कीता, हाँ भाई की ख्याल है, 100 ऊंट इनाम है। मैनू मशवरा दिता गया कोई गल नहीं, दो ही ते बंदे ने, एक खुदा दा यार है, एक मुस्तफा दा यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मुश्किल काम तो कोई नहीं, चलो। कहंदे ने तलाश करते करते हुजूर दे करीब पहुंच गए। तलवार मेरे हाथ च, सवारी ते सवार सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू वेख्या ते हुजूर ने सवाल किया, मन अंता, कौन है तू, तेरा नाम की है? आंदे ने मैं अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा नाम बुरैदा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरदा अमरुना, ए अबू बकर अब हमारा मामला ठंडा हो गया। मतलब ये है कि ये हमें तकलीफ नहीं देगा, ये कुछ नहीं कह सकता। फिर हुजूर ने पूछा, बताओ मिम्मन अंता, कबीला कौन सा है तेरा? कहने मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बनु असलम मेरे कबीले का नाम है। हुजूर ने फरमाया, सलिमना बुरैदा, अब हम महफूज हो गए। इन दोनों जुमलों का निचोड़ और इन दोनों जुमलों का मकसद वो सादा लफ्जों में ये है, हुजूर इशारतन बता रहे थे अबू बकर ये गिरफ्तार करने नहीं आया, खुद गिरफ्तार होने आया है, बच के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दो जुमले इरशाद फरमाए तो हजरत बुरैदा कहते हैं, जानदा ते मैं भी कोई नहीं सा। मैं पूछया, हुजूर तुसी कौन, तुहाडा नाम की है, केड़ा कबीला है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान चो सिर्फ एक जुमला निकले है। हुजूर ने फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ और रब का रसूल हूँ। ये जुमला हुजूर की जुबान से निकला, फरमाते ने तलवार डिग पई, सवारी तो थले आ गया, फौरन कदमा च बैठा ते अर्ज की थी, अगर रसूल हो तो कलमा पढ़ाओ और अभी मुझे गुलाम बनाओ। जिसने नबी पाक को देखा उसने भी खुदा को माना, जिसने हुजूर को सुना उसने भी रब को माना। इसलिए कि ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफतों, उसकी तजल्लियात का मजहर बन के आई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, जो हर मकाम पे हर जगह पे कर रहा हूँ। हर बंदा आज परेशान है, किसी ने कुछ किया है, ये हर जुबान पे ये जुमला है, किसी ने कुछ किया है, कोई नहीं एडा वेला। मैं आपको बताता हूँ कौन है जो करता है। हदीस मुबारक का सियासता में मफहूम इसका यह है कि जब बंदा फजर के वक्त सोया होता है, शैतान आके 3 गिरें बांधता है, 3 बारी गंडा मारता है जादू दियां। कौन है? ना तो लै छड़ो दा, ये फुफी नहीं जे, सस भी नहीं जे, शैतान दे, ये नंद भी नहीं, ठीक है, देवरानी जेठानी भी कोई नहीं, बीबियां भी सुन दियां नबियां ना, पैगाम जाना चाहिए। हर बंदे कह रहे किसे कुछ कीता है, किसे नु आखी ना हजरत साहब वे तेनू कुछ नहीं। कदी कदी को पुछ लैंदा बंदा, किताब कड्डो, मैनू अज तक नहीं पता लगा ये किताब कित्थों कड्डी दी है, ये कित्थे पई है जेड़ी बाहर कड्डनी, किताब कड्डो जी ते साहब ला के दसो कुछ है कि नहीं। जे किसे नु आखी ना कुछ नहीं, अगू आंदे ने तेन तो पता ही कोई नहीं। जे दसीए रंग भी काला ही के नीला ही के सुरख ही, फिर यकीन आ जाता है। तो जे बंदे दा ना दसीए फिर पैसे भी देंदे जे, क्या ही बात, तू बिल्कुल ठीक है, झूठ ही बोल रहा है। अजीब अजीब हमारा ज़हन बन गया है और गलत तरफ हम चल पड़े। मैं आपको बता रहा हूं, फूफी नहीं है, शैतान दे, और साल बाद नहीं रोज करता है। हुजूर ने फरमाया फजर वक्त, फजर के वक्त अगर बंदा सोया रहे 3 बार गिरे बांधता है, और अगर बंदा उठ जाए फजर के वक्त, इन हल्लत उक़दतुन, उठते ही एक गिरा खुल जाती है खुद ब खुद, और अगर वुजू कर ले तो दूसरी भी खुल जाती है, फजर पढ़ ले तो तीसरी भी खुल जाती है।
रोज गंडा मारदा है, सानू रोज खोलनियां चाहिए ने कि नहीं? ठीक है, ओदा भी इलाज करो कुछ। दूसरी हदीस नाल मिला लो, जे दिल ना करे फजर वेले उठण ते, इनू बिल्कुल राती लिख के सोना है, सवेरे इंशाअल्लाह अपने आप ये हदीस जगाएगी। पलीती तो बच नहीं आसी, नापाकी तो जिथे नापाकी होवे बहंदे नहीं, बचना चाहिए, ये ईमान है। हुजूर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा फजर वेले सौ जाए, बाला फी उज़ुनिही शैतान, शैतान ओदियां कन्नां च पेशाब करदा है। हदीस है, कोलों मैं गल नहीं करता, जिम्मेदार हां। की करदा है शैतान? कन्नां च पेशाब रोज करदा है। ओ भाई रोज जिदियां कन्नां च रोज पलीती जाए ते कन्नां दा रस्ता तुहानूं पता ना किथे किथे जांदा है। इधरों गले च मेदे और सीने और बॉडी दे तमाम हिस्सियां च शैतान दा पेशाब। की समझदे हो? रोज शैतान कन्नां च पेशाब करे, सेहत ते बड़ी कमाल हो जाएगी ना फिर। की ख्याल है? बंदा सेहत तगड़ा हो जाएगा ना। बंदा सेहत कित्थों रहनी है? नहूसत ही आनी है घरां विच ते जिस्म विच भी। सेहत विच भी बेबरकती ते जिस्म विच भी बेबरकती ते रिज़्क विच भी बेबरकती ते रिश्तियां विच भी। सारी वजूहात की बुनियाद ये है, पूरा पूरा खानदान घरों में सोया पड़ा है फजर के वक्त। शहरों में चले जाओ, फजर के वक्त ऐसे रहते हैं, है ही कोई बंदा नहीं है। पिंडा में फिर बंदे जाग पैंदे ने। खुदा के लिए फजर के वक्त अपने घरों में ये रूटीन बनाएं, कोई बंदा ना सोए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नूर अता फरमाए। हमारे भाई जनाब मोहतरम तनवीर अजीमी साहब ने अपने इस घर में खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। पूरा साल इस महफिल मिलाद की खुशियाँ इनके घर में शामिल हाल रहें। अल्लाह ताला सब दोस्तों की खैर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।